नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो जो होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स के रिलेटेड होगा। पहले वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी हमने स्टडी की थी और आज हम स्टडी करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स। तो दोस्तों देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के चीफ वर्क कौन कौन से हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के चीफ वर्क लॉन्गर पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। प्रिल्यूड हो गया, एक्सकर्सन हो गया, टिंटन एबे हो गया, ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी हो गया, माइकल हो गया, द सॉलिटरी रीपर हो गया, लोडामिया हो गया, ऑड टू ड्यूटी हो गया, द लीच गैदरर हो गया, द रेक्ल्यूस। ये इनके डिटेल्ड वर्क हैं। और सोनेट्स जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, वो सोनेट यहाँ हैं। कुछ फेमस सोनेट्स, सोनेट तो इन्होंने काफ़ी लिखे हैं, 523 सोनेट हैं, लेकिन जो फेमस हैं द रिवर डडेन सोनेट, द एक्सक्लेस्टिकल सोनेट, सोनेट डेडिकेटेड टू लिबर्टी, मिसलेनियस सोनेट्स। जो इनके डिटेल फेमस सोनेट हैं वो ये हैं। और जो इनके फेमस लिरिक्स हैं, टू मिल्टन, अपॉन वेस्टमिंस्टर एबे, द रेनबो, वी आर सेवन, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, टू द कुकू। ये इनके लिरिक्स हैं। द डैफोडिल्स, द डैफोडिल्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये इसको उपनाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों ध्यान रखें। द डैफोडिल्स भी एग्जाम में पूछ सकता है, और डैफोडिल्स ना पूछ के आपसे पूछ लेगा आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड किस राइटर की पोयम है, तब आपको वहाँ आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ रखना होगा। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, और इसका दूसरा नाम है द डैफोडिल्स, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, इसको ध्यान रखना है। लूसी ग्रे, सिमन ली, अर्ली स्प्रिंग्स, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। लूसी पोएम्स दोस्तों, लूसी पोएम्स एक ग्रुप पोएम है, एक कलेक्शन है जिसमें 5 पोएम है। लूसी पोएम में 5 पोएम है दोस्तों। आगे मैं बताऊंगा पाँचों के नाम। एलाजे की स्टेंजा, द वैगनर्स, सेलर्स मदर, ruined cottage, an evening walk, the white doe, yarrow visited, goody black, descriptive sketches। इनका आता है ड्रामा। इनका दोस्तों एक ही ड्रामा है, द बॉर्डर्स। इसको विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी राइटर ने जब एक ही वर्क लिखा है किसी स्पेशल जेनरे में, तो उसको विशेष ध्यान रखा जाए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्रामा इनका एक इकलौता ड्रामा है, द बॉर्डर्स। दोस्तों इनका एक और बड़ा फेमस वर्क है, उसके विषय में चर्चा करेंगे, लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज दोनों का कोलैबोरेशन वर्क है। इसमें दोनों लोगों ने मिलकर काम किया है, एक साथ मिलकर कविताएं लिखी हैं। 4 कविताएं इसमें एस.टी. कोलरिज की हैं और 19 कविताएं विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो लिरिकल बैलाड्स है वो ओपन होता है, यानी कि शुरू होता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कोलरिज की पोएम से, और जो एंड होता है विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी पोएम से। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं कि लिरिकल बैलाड्स का जो पहला पब्लिकेशन आया था, पहला एडिशन आया था 1798 ईस्वी में, पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था। फिर दूसरा एडिशन आया था 1800 में, और 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, अर्थात प्रीफेस को ऐड किया गया था। तीसरा आया था 1802 में, और चौथा आया था 1805 में। इस प्रकार लिरिकल बैलाड्स के 4 एडिशन आए थे। चारों एडिशन का डेट आपको याद रखना है। और जो लिरिकल बैलाड्स का प्रीफेस है वो सेकंड एडिशन में 1802 में जोड़ा गया था। एक बार आइए दोस्तों इनका नाम देख लेते हैं पोएम्स का। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, एस.टी. कोलरिज, द फोस्टर मदर्स टेल, एस.टी. कोलरिज, लाइन्स लेफ्ट अपॉन ए सीट इन अ यू ट्री विच स्टैंड्स, और ये पूरा नाम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। द नाइटिंगल्स, अ कन्वर्सेशनल पोएम, एस.टी. कोलरिज की है। द फीमेल बैकग्राउंड, गुड ब्लैक एंड, ये वर्ड्सवर्थ की है। लाइन सिटिंग इन स्मॉल डिस्टेंस, ये भी वर्ड्सवर्थ की है। सिमनली, एनेक्डोट फॉर फादर्स, वी आर सेवन, लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग्स, द थॉर्न, द लॉस्ट फ्लॉक, ये सब वर्ड्सवर्थ की हैं।
अगला चलते हैं दोस्तों। द डंगन एस.टी. कोलरिज की पोएम है। मैड मदर, द इडियट बॉय, लायंस रिटन नियर रिचमंड, वर्ड्सवर्थ की है। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, वर्ड्सवर्थ की है। द टेबल स्टन, वर्ड्सवर्थ की है। ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, वर्ड्सवर्थ की पोएम है। द कंप्लेंट ऑफ ए फॉरसेकन इंडियन वुमेन, वर्ड्सवर्थ की है। द कन्विक्ट और टिंटन एबे। दोस्तों टिंटन एबे का पूरा नाम है लायंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूरा नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। और जो टिंटन एबे है, विलियम वर्ड्सवर्थ जब बे रिवर को विजिट करने गए थे 1793 ईस्वी में, तो उसी स्थान को, बे रिवर के बैंक को दोबारा से विजिट करने गए थे, अर्थात रिविजिट उनका हुआ था 1798 ईस्वी में। और तभी उन्होंने टिंटन एबे को लिखा था और उसी बरस लिरिकल बैलाड्स का पब्लिकेशन हुआ था। दोस्तों जो फेमस एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, पोएम टू कोलरिज, और इसका जो रियल नाम है प्रिल्यूड के नाम से जानते हैं, प्रिल्यूड के नाम से, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड इस नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों 14 बुक्स इसमें आई थी कुल मिलाकर, और 14 बुक्स के नाम इस प्रकार से हैं। वैसे एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछेगा नहीं, फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, चाइल्ड एंड स्कूल टाइम, स्कूल टाइम, ये 14 के 14 नाम है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी ज़्यादा इसका कुछ है नहीं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता दे रहा हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड वर्क को मैग्नम ओपस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको मैग्नम ओपस भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो 1850 इनकी मृत्यु के बाद पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था, 1850 में पब्लिश हुआ था, ये भी इसको ध्यान रखना है। अदर इम्पोर्टेंट पोएम्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ की, और थोड़ी सी कविताएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी इनसे फेमस लाइनें पूछ ली जाती हैं। तो वो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ इन सब के नाम हैं। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का एक और फेमस वर्क आया था 1798 और 1801 में, द सीरीज ऑफ 5 लूसी पोएम्स। तो इसके जो 5 नाम हैं, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, आपको ये 1 2 3 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की दे देगा और चौथी पोएम किसी अन्य राइटर की दे देगा, और पूछ लेगा कि निम्नलिखित पोएम में से विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखित नहीं है, विच वन ऑफ द पोएम इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तब आपको इन 5 के नाम याद रखने जरूरी हैं दोस्तों। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन बेस, I travel among the unknown men, 3 years she grew in sun and shore, a slumber did my spirit seal, a slumber did my spirit seal। ये 5 पोएम्स के नाम हैं। और नीचे विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ फेमस ऑड्स हैं। तो फेमस ऑड्स तो वर्क में ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि ये ऑड विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है या विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ कौन सा ऑड है। 4 ऑड दे देगा, 4 में से 1 ऑड विलियम वर्ड्सवर्थ का दे देगा और पूछ देगा कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ का है। तो उसको भी देख लेते हैं। ऑटो ड्यूटी हो गया, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी ऑड हो गया, ऑड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ हिज रॉयल हाइनेस हो गया, ऑड कंपोज्ड ऑन माई मॉर्निंग, वर्नल ऑड टू लाइकोरिस, ऑड इन्वोकेशन, ऑड द मॉर्निंग ऑफ द डे अपॉइंटेड फॉर द जनरल। इस प्रकार से ऑड्स हो गए इनके। और विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ सोनेट्स हैं। सोनेट्स ये हैं मिसलेनियस सोनेट्स, द रिवर डडेन, द एस्केलेस्टिकल स्केचेस, सोनेट अपॉन द पनिशमेंट ऑफ द डेथ, इनके फेमस सोनेट्स हैं। और प्रोज में कुछ इनके लेटर्स हैं
पूछ लेगा लेटर ऑफ डोरोथी एंड वर्ड्सवर्थ, जो इनका ईयर पूछ सकता है कि कब पब्लिश हुआ था। 1967 में हुआ था। लेटर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ फैमिली 1969 में हुआ था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1966 में आया था। प्रोसबर्ग 1896 में। प्रोसबर्ग दूसरा 1947 में। द लव लेटर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड मैरी वर्ड्सवर्थ ये 1981 ईस्वी में आया था। तो इसको भी पूछ लेगा, इनके ईयर भी पूछ लेगा। दोस्तों ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, आपको पूरी तरह तैयार रहना है। दोस्तों एक वर्क और इनका फेमस है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स करके आया था एक वर्क इनका, जो कि 1807 में आया था और उसमें भी ये पोएम्स आई थी। तो इन पोएम्स को भी पूछ लेता है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इसका दूसरा नाम है। लीच गैदरर। डैफोडिल्स, माई हार्ट लीप अप्स, माई हार्ट लीप्स अप, मिस्टेक हो गया दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा गौर ना करें उस पर जो मिस्टेक है। और इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, और टू ड्यूटी, द सॉलिटरी रीपर, एलेजिक स्ट्रेंजा, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, लंदन। इसका दूसरा नाम है दोस्तों टू मिल्टन। ये मिल्टन के लिए पब्लिश था, 1802 में आया था। दोनों नाम ध्यान रखने हैं, लंदन, टू मिल्टन। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस और टू द कोको। ये इनकी कविताएं पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में एक साथ कलेक्टिवली पब्लिश हुई थी 1807 में। इनका ईयर भी याद रखना है और कौन कौन सी पोएम पब्लिश हुई थी इनको भी याद रखना है। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के जो टोटल वर्क हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़ जरूर लें ताकि आपको याद रहे। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 2 प्रकार से क्वेश्चन वर्क के ऊपर पूछे जाएंगे। एक तो 3 वर्क किसी अन्य राइटर के दे देगा और 1 वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का दे देगा और पूछ देगा इनमें से कौन सा वर्क